तेजस्वी यादव को कोर्ट से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। झटका ऐसा लगा है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले लिया है तेजस्वी यादव को लेकर के। बहुत बड़ा झटका है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। एक बात और बता दे कि बीजेपी के लिए भी जोरदार झटका है। बीजेपी के लिए भी जोरदार झटका है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था ना तेजस्वी यादव के बारे में, जो उस सारा का सारा अनुमान फेल हो गया। कोर्ट ने फेल कर दिया। जोरदार झटका तेजस्वी यादव के लिए भी है और जोरदार झटका बीजेपी वालों के लिए भी है। बिहार में नीतीश कुमार का सत्ता आ गया। तेजस्वी यादव के खेमे में उदासी छा गया। लगभग सभी लोग उदास हो गए। विधानसभा में तेजस्वी यादव गला फाड़ फाड़ के चिल्ला जरूर रहे थे, लेकिन ऊपर से अंदर से रो रहे थे। मतलब कि हालात आरजेडी के अंदर बहुत ही खराब हो चुका। लगभग सभी के दिलों में डर बैठा हुआ था चुनाव को लेकर कि आगे क्या होता है, यह सोचकर सभी के सभी परेशान थे। एक तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर केस भी है, बीजेपी अपना एक्शन दिखाते हुए नजर आ रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी का यह सोच है कि तेजस्वी यादव के ऊपर अगर केस हो जाता है, तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, तो जैसे कि लालू प्रसाद यादव को चुनाव लड़ने की अनुमति खत्म हो चुकी है, कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी यादव कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आरजेडी का अंत हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी का कोई नेता ही नहीं बचेगा जो आरजेडी को चला सके। अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, चुनाव लड़ने में रोक लगा दी जाती है, तो इनका अंत होना तय है। बीजेपी का यह सोच था, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को भी जोरदार झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट से। तेजस्वी यादव के खेमे में उदासी छाई हुई थी जब से बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार गया और नीतीश जी का सरकार चला आया। तेजस्वी यादव खेला करने वाले थे, लेकिन खेल उन्हीं के साथ में हो गया। उन्हीं के पार्टी उनको छोड़ करके बीजेपी में चली आई। यानी तेजस्वी यादव के साथ में भी गड़बड़ खेला हो गया। उनका भी भाग्य चरमरा ही गया है। यानी भाग उनका शनि उनके ऊपर सवार हो चुका है और उनका हालात बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन एकाएक कुछ ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा जजमेंट आता है जिसे सुन करके आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। चेहरा देखकर फैसला सुप्रीम कोर्ट देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट चेहरा देखकर फैसला कर रहा है। कभी समय था कि केस लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट, अब इस केस लड़ने को तैयार हो रहा है। क्यों आखिर? जैसे आपको बता दें हम कि तेजस्वी यादव के ऊपर अहमदाबाद गुजरात में केस हुआ है। हरीश मेहता नाम के एक बड़े बिजनेसमैन केस किए हुए हैं तेजस्वी यादव के ऊपर पे मानहानि का। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं, जिसके एवज में केस किया गया था हरीश मेहता के द्वारा गुजरात में, अहमदाबाद में। और तेजस्वी यादव को दोषी भी ठहराया गया था। लेकिन तेजस्वी यादव को डर सताने लगा कि क्या पता हम जेल चले गए तो फिर हमारा क्या होगा, सदस्यता चली जाएगी, हमारा करियर खराब हो जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस सुनवाई करने को जो जज हैं तैयार हो जाते हैं और वहां पे केस चलने लगता है। यहाँ पे एक्शन देखिए, जो केस किया है हरीश मेहता उसी के ऊपर कार्रवाई होता है। उसे कहा जाता है कि आपने जब तेजस्वी यादव ने माफी मांग लिया है तो आप बार बार क्यों ओपिनियन कर रहे हैं केस को, बार बार क्यों ओपन कर रहे हैं केस को? नोटिस दिया गया था, बताइए। देखिए, जो सच के राह पे चल रहा है, कोर्ट उसी के ऊपर नोटिस दे दिया। आप गाली दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, और जो गाली दिया है उस सॉरी बोलने का बाजार खत्म। आज जिसको गाली दिया है उसी के ऊपर केस हो जाएगा, कोर्ट उसी को हिदायत देने लगेगी। यह हालात है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी धीरे धीरे गलत होते जा रहा है, जो कि सुधारना बेहद जरूरी है। अब बीजेपी सत्तारूढ़ सरकार को सुधारना चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको हम। तेजस्वी यादव का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाला खबर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव से कहा गया था कि आप अपना जो जजमेंट दिए थे ना कि आज के दौर में गुजराती ही ठग होते हैं, उसे वापस लीजिए। अपनी कही हुई वचन को वापस लीजिए और माफी मांगिए। तेजस्वी यादव ने वही किया है। समय को मद्देनजर रखते हुए, यानी समय के साथ अपने आप को बदल दिया और तेजस्वी यादव माफी मांग लिया। हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे और गिड़गिड़ाए तेजस्वी यादव। और उनसे रिपोर्ट मांगा गया था 7 दिन में, और 7 दिन से पहले ही तेजस्वी यादव अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिए सुप्रीम कोर्ट में।
कि हम अपना जवाब वापस लेते हैं, जो हमने कहा था कि आज के दौर में गुजराती ही ठग होते हैं। और इस प्रकार तेजस्वी यादव के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तेजस्वी यादव को इस केस से राहत मिल गया। और यहाँ पे बीजेपी को जोरदार झटका मिला, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि तेजस्वी यादव जेल जाए और इनका सदस्यता रद्द हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जेल होगा ही नहीं। केस को खारिज कर दिया गया है। जो गुजरात वाला केस था वो खारिज हो चुका है और तेजस्वी यादव का केस जो है खत्म हो चुका है, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ईडी का केस बाकी है, जो कि चार्जशीट दाखिल हो चुका है जमीन के मामले में, जो कि रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में जमीन जो लिया गया है, उसमें जो केस है वही बाकी है तेजस्वी यादव के ऊपर। वो भी देखते हैं क्या है। एक बात बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और वे ऐसा खेल खेलते हैं कि उनके जितने भी नेता हैं ना, उनके ऊपर जब केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उन्हीं के फेवर में वे लोग निर्णय देते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे कि राहुल गांधी के साथ में हुआ, तेजस्वी यादव के साथ में भी वही हुआ और इनको भी छोड़ दिया गया। अगर कोई और होता तो उसके ऊपर कार्रवाई होता, लेकिन यहाँ पे चेहरा देख कर फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा राहत मिल गया, उनको केस से बरी कर दिया गया है। फिलहाल तेजस्वी यादव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था अहमदाबाद का, उसे खारिज कर दिया गया है, यानी सदस्यता जाने वाली कहानी खत्म। अब बीजेपी जो है उसको तो जोरदार झटका लगा ही लगा, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि इसका जो है केस होगा और जेल जाएंगे और इनका जो सदस्यता है खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव का सदस्यता बरकरार रहा। और साथ में अब देखना यह होगा कि जो ईडी केस की हुई है, चार्जशीट में दाखिल की है तेजस्वी यादव का नाम जमीन के मामले में, उसमें क्या होता है। अगर उसमें बहुत जल्द फैसला आ जाता है चुनाव से पूर्व तो तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, तो फिलहाल तेजस्वी यादव का करियर खराब हो सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था ना गुजरात वाले केस में कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो केस हुआ है तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जेल गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के फेवर में जजमेंट दे दिया। अब देखना ये होगा जब ईडी के मामले में क्या होता है। ईडी तो पूरा का पूरा सबूत रख चुकी है, अपने पास पेश कर चुकी है कोर्ट में। अब कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या डिसीजन आता है, अब समय बताएगा कि तेजस्वी यादव के ऊपर शनि का चक्र किस प्रकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। चलिए, जैसे हमारे पास जो खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर मिलता है आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए।